हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मितेश और आप देख रहे हैं द नॉलेज चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल गो के बारे में। तो गूगल गो है क्या? तो गूगल गो दरअसल एक ऐप है जो कि गूगल का ही है, गूगल एलएलसी का। तो कई काफ़ी बार क्या होता है कि जिसके फ़ोन में 1 GB रैम होता है, 16 GB स्टोरेज होता है, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन में, तो उस फ़ोन में कभी कभार अक्सर देखा जाता है, कभी कभार नहीं अक्सर, कि गूगल जो है वो के हैंग हो रहा है, गूगल ठीक से खुल नहीं रहा। तो इसी का एक सॉल्यूशन है गूगल गो। ठीक है, वो भी गूगल का ही ऐप है, गूगल का आप लाइट वर्जन उसे समझ लीजिए। तो गूगल जो है, ठीक है, वो हम जब खोलते हैं तो नीचे सब मेनू होता है, तो वैसा होता है कि नीचे सब मेनू आता है, हमारे रिसेंट सर्च का, फिर सेटिंग का। तो गूगल गो में ऐसा नहीं है, गूगल गो में सब कुछ नीचे लिखा हुआ होता है, एकदम यहाँ पे नीचे एक लाइन में सब कुछ आ जाता है, और ऊपर जो होता है सब ट्रेंडिंग का होता है। तो गूगल गो दरअसल एक सिक्योर ऐप है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल गो के बारे में। और गूगल का एक ही ये गूगल गो नहीं, गूगल के काफ़ी सारे वर्जन हैं, जैसे गूगल यूट्यूब गो, गूगल फाइल गो, गूगल जीमेल गो, और काफ़ी सारे इसी टाइप के, गूगल मैप गो। तो हम इन सब के भी बारे में बात करते, तो चलिए आज हम बात करते हैं गूगल गो के बारे में, जो कि गूगल का एक ऐप है। तो ये है हमारा गूगल गो। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर का, यानी कि ये जो ब्लैक कलर का वॉलपेपर है मेरे बैकग्राउंड में, जो कि गूगल में, ये आप चेंज कर सकते हो। इसको कुछ नहीं करना, आपको पीछे होल्ड करके रखना है। फिर दो ऑप्शन आएगा, एक रिमूव वॉलपेपर और एक चूज वॉलपेपर। चूज वॉलपेपर में जाओगे, गैलरी ओपन होगा, और उसके बाद आप वहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ये गेमर वाला है, तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे इसके पीछे गेमर का ये जो वॉलपेपर है वो आ जाता है। फिर वापस से टच करके रखता हूँ, रिमूव वॉलपेपर करता हूँ, तो ये पीछे सब कुछ वाइट हो जाता है, पूरा वाइट। और जो भी वॉलपेपर है वो चेंज हो जाता है। फिर मैं इसको सेट कर देता हूँ, चूज वॉलपेपर, और ये जो है सेट हो चुका है। फिर सेटिंग की बात करते तो सेटिंग में और अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है लैंग्वेज का, जो कि पहला लैंग्वेज होगा। यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो उस लैंग्वेज में सब कुछ आपको दिखेगा, ये सब कुछ। फिर आता है सेकेंड लैंग्वेज का, तो ये दूसरा लैंग्वेज है, जो कि आप जब सर्च करोगे कोई भी चीज़, जैसे कि मैं ये अपना लास्ट सर्च जो किया था यही कर देता हूँ। तो सेकेंड लैंग्वेज करूँगा तो यहाँ पे मेरा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, तो ये हिंदी पे क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ हिंदी हो जाएगा। फिर इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, सब कुछ मेरा इंग्लिश में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। तो नेट का है, तो यूज़ लाइट मोड में, मतलब आप कुछ भी सर्च करोगे तो पहले वो लाइट मोड में खुलेगा। मतलब लाइट मोड में अगर आप इसको हटा दोगे तो ये डाटा डाटा सेविंग नहीं करेगा, ये सर्च करता ही रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसको लाइट मोड पे रखना चाहिए, ताकि अगर लाइट में मोड पे कुछ भी हो रहा है तो अच्छी बात है, तो वो कम नेट यूज़ हो रहा है। लेकिन कुछ वेबसाइट होती है जो कि लाइट मोड में नहीं खुलती, जो कि ऑफिस के काम वर्क से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए लाइट मोड फिर हम सर्च के दौरान ही ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सेटिंग में आना पड़ेगा, हम उसी वक्त इसको ऑफ कर सकते हैं। फिर दूसरा स्विच अकाउंट में, यहाँ पे आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट आएंगे और आप इसे चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे माई एक्टिविटी में आपके सर्च दिखाएंगे, डिलीट कुकीज़ में आप अपने सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। फिर बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ये जो है कि जब लेंस रिजल्ट आर रेडी, यानी कि आपको ये जो कैमरा दिख रहा है, कैमरा ये वाला कैमरा लेंस, तो जो कि तीसरे नंबर में सबसे पहला, तो उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ऊपर। फिर हम दूसरी सेटिंग के बात करते हैं। तो दूसरा सेटिंग है वेब पेज हैज़ लोडेड, मतलब कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तभी आपको दूसरा काम आ गया, कोई लिंक में गए तो अगर वो जो है ओपन हो चुका है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वो जो पेज है वो लोड हो चुका है, आप उसको जाके चेक करें। और दूसरा तीसरा लास्ट वाला है जो कि सर्च रिजल्ट आर रेडी, मतलब कि आप कुछ भी अगर सर्च करते हो तो वो रेडी है कि नहीं। ठीक है, यही सब ये ऐप है। फिर अब बात करते हैं ये लेआउट की। तो सर्च का तो आपको पता है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, नीचे जो होगा वो आपका लास्ट सर्च होगा, और यहाँ पे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये होता है कि अभी हाल ही में इतने सब चीज़ सर्च किए गए हों।
फिर हम बात करते हैं वॉइस में, तो वॉइस को आपको पता है हम जो बोलते हैं वो। फिर हम बात करते हैं कैमरा ट्रांसलेट का। तो ये दरअसल गूगल लेंस है। तो ये दरअसल आपको कुछ नहीं, फ़ोटो क्लिक करना है, फिर आपको उसके बारे में जो भी समझना है वो आएगा। और अब मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, जो कि मैंने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है। तो अभी उसका मेरे को बारे में आएगा नोटिफिकेशन। तो आ चुका है नोटिफिकेशन। तो अब मेरे को ये नोटिफिकेशन में जाना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो उसके बारे में सब खुलेगा। तो ये देखिए ओपन हो चुका है। तो पहला अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं इसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ हिंदी में, या फिर आप अगर चाहते हो दूसरा लैंग्वेज है तो यहाँ पे जो 3 डॉट है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, चेंज ट्रांसलेट लैंग्वेज भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं तेलुगु में करूँगा तो ये सब कुछ तेलुगु में हो जाएगा। फिर मैं हिंदी में करता हूँ तो वापस से सब हिंदी में हो जाएगा। फिर हम इसको सुन भी सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मिनी डिक्शनरी, भारतीय संस्करण, दुनिया सबसे विश्वसनीय शब्दकोश है। फिर हम इसके बारे में सर्च भी कर टैप सकते ऑन अ हैं। वर्ड टू सर्च फॉर इट। हमको जो वर्ड है उसको टैप करना है, या फिर हम चलो इसी को सर्च कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड को हमने सर्च किया है तो हमको उसके बारे में सब रिलेटेड जानकारी आ गई। तो ये है गूगल लेंस। फिर इसमें ख़ास बात ये है कि आप जो भी सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आप जो भी वेबसाइट में अगर आप जाते हो, जैसे मैंने ये ऑक्सफोर्ड है इसी को सर्च किया, फिर अगर मैं इसके लिंक में जाऊँ, इसके जो विकिपीडिया है इसमें अगर मैं जाऊँ तो मेरे को कुछ नहीं, इसमें हम पढ़ना नहीं हो तो हम खाली इसको सुन भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे जो है मेरे को सुनने के लिए भी दिया गया है। तो अगर मैं प्ले का बटन दिया गया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये सब कुछ पढ़ के सुनाएगा। ऑक्सफोर्ड, इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर का मुख्य नगर है। यहाँ विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो यहाँ। ये जो ब्लू कलर का है वो ये रीड कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ना रीड करे तो आप उसको वापस से क्लिक कर सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर ये रीड करते करते आपको लगा कि मैंने पीछे का कुछ नहीं सुना तो आप इसको पीछे भी कर सकते हो। यहाँ का प्राचीनतम अंग्रेजी का ये विश्वविद्यालय है। जब आप इसको बैक करना हो तो 10 सेकेंड वाला जो बटन है उसको क्लिक कर देना है। यह लंदन है। ऑक्सफोर्ड, इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड फिर इसको आप आगे भी कर सकते हो के 10 सेकेंड। ऑक्सफोर्डशायर का मुख्य नगर है। उसे क्रमशः 63 मील और 51। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो ये वही चीज़ होगा जो कि हम डिस्कवर करते हैं, जो कि सर्च के दौरान ये सब आता है। तो अभी क्या हो रहा है वो सब के, और ये आपके सर्च के रिलेटेड होता है। फिर हम बात करते हैं इमेजेस के। तो इसमें आपको सब इमेज आपको मिल जाते हैं, गुड नाइट के, फिर बॉलीवुड के, फिर गुड मॉर्निंग के, ये सारे आपको इमेजेस मिल जाते हैं। फिर ये GIF जो कि हम असल में भेजते हैं व्हाट्सअप में, ये सब आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर यूट्यूब के बारे में तो आप जानते ही हो कि यूट्यूब में आप जो भी यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब ओपन होगा। फिर हम बात करते हैं डाउनलोड्स की। तो आपने गूगल से जो भी इमेज डाउनलोड की होगी वो उसका है, जो कि मैंने 3 इमेज डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे मेरा खुल चुका है। और ये देखो मैंने ये गेम का फ़ोटो अपने गैलरी में इंस्टॉल किया था, तो ये वही है। तो ये डाउनलोड से ये पता चलता है हमको। तो ये है गूगल का लेआउट। फिर बाकी की चीज़ हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को।